फ्रेंड्स, आईओटी के लिए जो हमें क्लाउड लगने वाला है उसके लिए अकाउंट ओपन करते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे थिंकस्पीक क्लाउड यूज़ करने वाले हैं। तो थिंकस्पीक प्लेटफॉर्म पे जाके हम हमारा लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करते सो दैट हमें क्लाउड पे कुछ फ्री स्पेस मिले जिसको यूज़ करके हम हमारा डेटा क्लाउड पे बेच पाएंगे और वहाँ से रिट्राइव कर पाएंगे। तो देखते हैं प्रोसेस कैसे हम क्लाउड का इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, कैसे हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्रोम को ओपन करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें thinkspik.com डालना है। thingspeak.com। एस कॉमन है, थिंग्स का एस और स्पीक का एस कॉमन है, तो हमें यहाँ पे पुट करना thingspeak.com। गलती से मैंने CPM लिख दिया। तो आपको इस प्रकार से प्लेटफॉर्म दिखाई देगा। तो गेट स्टार्टेड फॉर फ्री करना है। तो आप यहाँ पे अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट होगा तो यहाँ पे हम ईमेल आईडी डाल सकते हैं, लेकिन अगर अकाउंट नहीं है तो हमें यहाँ पे बोलना पड़ेगा क्रिएट वन। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें वो ईमेल आईडी डालना है जिसका लॉगिन आपके आइदर मोबाइल में हो या फिर जिसका आपको पासवर्ड पता हो, क्योंकि थोड़ी देर के बाद में ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है थिंकस्पीक, ये एक मेल भेजेगा आपके ईमेल आईडी पे जो आप यहाँ पे डालने वाले हैं और वहाँ से आपको उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो इंश्योर कीजिए जो मेल आप डालने वाले हो उसका जो आईडी है आइदर आपके मोबाइल पे लॉगिन होना चाहिए या फिर उसका पासवर्ड पता होना चाहिए जिसको यूज़ करके आप लॉगिन करके वहाँ से प्रोसेस को वेरीफाई कर सके। तो मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ MDB इलेक्ट्रोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। स्टेट को सिलेक्ट करना है फ्रेंड्स, इंडिया। आपके फर्स्ट नेम को डालना है, लास्ट नेम, और यहाँ से कंटिन्यू करना है। यहाँ पे मुझे इसको बताना है कि सेम ईमेल को मैथवर्क्स के अकाउंट के साथ में यूज़ किया जाए। यहाँ पे कंटिन्यू करते ही देखिए इसने मेरे मेल आईडी पे एक मेल भेजा है। ये मेरा लॉगिन है MDB इलेक्ट्रोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड का अकाउंट पे। और यहाँ पे देखो सर्विस वेरीफाई ईमेल एड्रेस। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये मैथवर्क्स की तरफ से मेल आया है। यहाँ पे मुझे बोलना पड़ेगा वेरीफाई ईमेल। तो मैंने ऑलरेडी मोबाइल पे लॉगिन किया था। आप आपके लैपटॉप या किसी और डिवाइस पे भी लॉगिन करके यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ से ईमेल को वेरीफाई करेंगे, यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, वो कहेगा कि आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। तो आपका पासवर्ड कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, 8 लेटर से ज़्यादा होना चाहिए, और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और नंबर होना चाहिए। तो मैंने मेरा पासवर्ड क्रिएट कर दिया। जैसे हम पासवर्ड डालेंगे, देखिए यहाँ पे बता रहा है 8 से 15 लेटर के बीच में होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर इसने नहीं बोला है, बट डाल दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन। और यहाँ पे जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो मेरा लॉगिन जो है, मेरा अकाउंट क्रिएशन है, वो सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे मैं ओके बोलता हूँ। जैसे ही मैं ओके बोलता हूँ तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हमसे लेने वाला है, आप कैसे ये पर्टिकुलर अकाउंट को यूज़ करने वाले हैं। तो हम स्टूडेंट हैं या फिर टीचिंग रिसर्च में हम काम कर रहे हैं, STDM या फिर टीचिंग और रिसर्च में हम काम कर रहे हैं, एकेडमिशियन हम हैं। तो स्टूडेंट को सिलेक्ट करते। मैं बेसिकली अमरावती यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ, तो मैं यहाँ पे अमरावती डाल रहा हूँ। आई एम प्रोफेसर, सो आई पुट प्रोफेसर। यू कैन पुट स्टूडेंट। जो कोर्स हम पढ़ाने वाले हैं वो IoT कोर्स है, तो यहाँ पे मैं IoT पुट करता हूँ। एंड कुछ प्रोजेक्ट के बारे में आपको यहाँ पे बताना है तो डेफिनेटली आप बता सकते हो, ये ऑप्शनल है, नहीं भी बताया तो चलेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन मैथवर्क्स उसके बिजनेस को डेवलप करने के लिए यूज़ कर सकता है, कुछ इंसाइट्स लेने के लिए यूज़ कर सकता है, या फिर
डेटा को भी डेफिनेटली वो यूज़ कर सकता है फॉर देयर बेटरमेंट एंड एनालिसिस पर्पस के लिए। तो यहाँ पे मैं ओके बोलता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे माय चैनल करके आया है। यहाँ पे फिलहाल कोई भी चैनल क्रिएट नहीं है, मैं एक चैनल आपको क्रिएट करके बता देता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स चैनल का नाम हम पुट करते डेटा कलेक्शन या फिर डेटा सेंटर में बोलता हूँ। अब यहाँ पे अगर प्रोजेक्ट का कुछ डिस्क्रिप्शन देना है तो हम दे सकते हैं, नहीं दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए देयर आर नंबर ऑफ फील्ड्स। फील्ड क्या होता है 2 मिनट बाद में मैं बताता हूँ, क्रिएट होने के बाद में। फिलहाल यहाँ पे एक फील्ड को हमने सिलेक्ट किया है। ऐसे एक चैनल पे हम 8 फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं एक ही फील्ड को रहने देता हूँ। हम यहाँ पे नीचे जाएंगे तो ये सारी चीज़ भरने की आवश्यकता नहीं है, और नीचे जाके हम बोलेंगे सेव चैनल। और जो बीच में कुछ टैब्स थे वो क्या करने वाले हैं उसकी इंफॉर्मेशन बाजू में पूरी दी है। अगर इंटरेस्ट हो तो आप उसको पढ़ के उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसे ही डेटा सेंटर, ये हमारे चैनल का नाम हमने दिया है। ये जो है चैनल आईडी है, इसको कैसे यूज़ करना है जब हम प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे तो इसका यूज़ हमें लगने वाला है। आफ्टर दैट नीचे जैसे ही मैं जाऊँ, ये ऐड विजुअलाइजेशन विजेट्स वगैरह नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम देखेंगे। और फ्रेंड्स, जैसे हमने बोला था फील्ड, हमने एक फील्ड क्रिएट की थी तो हमें यहाँ पे एक ग्राफ मिला है। अगर मैं नंबर ऑफ फील्ड को क्रिएट करता था तो मुझे नंबर ऑफ ग्राफ्स मिलते थे। तो फ्रेंड्स, फिलहाल यहाँ पे आप देखिए डेटा सेंटर में कुछ भी डेटा नहीं है। अगर मुझे डेटा सेंड करना है या फिर रिसीव करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू करते हैं।